अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज इस वीडियो में फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन लाइट उसका जो पार्ट 1 है, जो उसकी ट्रांसलेशन का कुछ हिस्सा मैं इसमें अपलोड करूँगा। डार्क देवर काले थे वो एंड गोल्डन लाइट और पीली आंखें थी। दी रॉकेट मेटल त्यारे की दहात कोल्ड ठंडी पड़ गई इन द मीडो चरागा सब्जादार विंड्स हवा में। चरागा की हवा में प्यारे की दहाड़ ठंडी पड़ गई। इट्स लिड उसके दरवाजे ने गेव अ बुल्गी पॉ जोरदार यानी कि खटका की आवाज दी। यानी उसको खोला गया तो जोर की आवाज पैदा हुई। उसके दरवाजे ने एक जोरदार आवाज पैदा की। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, क्लॉक इंटीरियर कहते हैं पायलट वाले कमरे से, घड़ियों वाले कमरे, सुइयों वाले कमरे से, जो पायलट वाला कमरा होता है, पायलट वाला, उसके अंदर क्लॉक वाले अंदरूनी कमरे से स्टेप बाहर निकले, नमोदार हुए। अ मैन एक आदमी, अ वुमन एक औरत एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। इसके क्लॉक वाले अंदरूनी कमरे से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे नमोदार हुए। द अदर पैसेंजर्स दूसरे मुसाफिर विल्ड अवे चले गए अक्रॉस द मार्शियन मीडो मुरीद की सब्जादार के दूसरी तरफ, उस पार। लीविंग द मैन आदमी को छोड़ के अलोन अकेला अमंग हिज फैमिली उसके खानदान के दरमियान। दूसरे मुसाफिर आदमी को उसके खानदान के दरमियान छोड़कर मुरीद की चरागा के उस पार चले गए। द मैन फेल्ट आदमी ने महसूस किया हिज हेयर फ्लटर उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं। एंड टिश्यूज आजाद रगो रेशे पट्टे ऑफ हिज बॉडी उसके जिस्म के ड्रा टाइट खिंचाव में आ गए हैं। आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाते हुए महसूस किया और महसूस किया कि उसके जिस्म के मसल पट्टे रगो रेशे खिंचाव में आ गए हैं। एज ऐसे इफ यू आर स्टैंडिंग जैसे वो खड़ा हो एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम खला के वस्त में। आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाते और अपने जिस्म के रगो रेशों को ऐसे खिंचाव में महसूस किया जैसे वो खला के मरकज में खड़ा हो। हिज वाइफ उसकी बीवी बिफोर हिम उसके सामने सीन लगती थी, महसूस होती थी, ऑलमोस्ट तकरीबन टू विल अवे गुम हो जाएगी, चली जाएगी इन स्मोक धुएं में। उसकी बीवी उसके सामने उसे धुएं में गुम होती हुई महसूस होती थी। इधर चिल्ड्रन बच्चे स्मॉल सीड छोटे बीजों की तरह माइट एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे बी सोन बोए जा सकते थे टू ऑल द मार्शियन क्लाइंट मुरीद की आबोहवा में। बच्चे छोटे बीजों की तरह किसी भी लम्हे मुरीद की आबोहवा में बोए जा सकते थे। द चिल्ड्रन लुक्ड अप बच्चों ने ऊपर देखा एडिंग उसकी तरफ एज जैसे पीपल लुक टू द सन लोग देखते हैं सूरज को एंड टेल और बताते हैं व्हाट टाइम ऑफ लाइफ इट इज क्या वक्त है। बच्चों ने उसे ऊपर ऐसे देखा जैसे लोग सूरज को देखकर बताते हैं कि वक्त क्या है। हिज फेस वाज कोल्ड उसका चेहरा सर्द था, उसका चेहरा ठंडा था। व्हाट्स रॉन्ग क्या बात है? आस्क हिज वाइफ उसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट आओ वापस त्यारे पे चलते हैं। गो बैक टू अर्थ क्या वापस जमीन को चले? यस जी हाँ। लिसन सुनो। द विंड ब्लू हवा चलती थी एज ऐसे इफ टू फ्लैग वे जैसे दजियां बखेर देगी देयर आइडेंटिटी उनकी पहचान की, उनकी शनाख्त की। हवा ऐसे चल रही थी जैसे उनकी शनाख्त की दजियां बखेर देगी। एट एनी मोमेंट किसी भी लम्हे द मार्शियन एयर मुरीद की हवा माइट ड्रॉ निकाल सकती थी हिज सोल उसकी रूह फ्रॉम हिम उससे एज मैरो जैसे गोदा कम्स बाहर निकलता है फ्रॉम वाइट बोन एक स्पैगेटी से। किसी भी लम्हे मुरीद की हवा उसके जिस्म से उसकी रूह को ऐसे निकाल सकती थी जैसे स्पैर हड्डी से गोदा बाहर निकलता है। He felt उसने महसूस किया सब मर्ज गड़क होते हुए
गोतादार होते हुए, डूबते हुए इन केमिकल में दैट वुड डिसॉल्व, जो खत्म कर देगा हिज इंटेलेक्ट, उसकी जहानत को, एंड बर्न में, और जला कर राख कर देगा हिज पास्ट, उसकी याददाश्त। उसने एक ऐसे केमिकल में अपने आप को गर्क होते हुए महसूस किया जो उसकी जहानत को खत्म कर देगा और उसके याददाश्त को जलाकर राख कर देगा। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल, उन्होंने मरीन की हिल्स, पहाड़ियों को देखा। दैट टाइम, जो वक्त के साथ साथ हैड वॉन, टूट फूट चुकी थी, विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ फियर, शदीद दबाव की वजह से। उन्होंने मरीन की पहाड़ियों को देखा जो वक्त के साथ साथ दबाव की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। दे सॉ द ओल्ड सिटीज, उन्होंने पुराने शहरों को देखा, उन्होंने उजड़े शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर विडोज, जो अपनी चादर में गुम हो चुके थे। लाइन, और पड़े हुए थे, लाइक की तरह, चिल्ड्रन, बच्चों की, डेलिकेट, नर्मोनाजिक, बोन्स, हड्डियों की तरह। अमंग द ग्लोइंग लेक्स, झील ऑफ घास की लहराती झीलों के दरमियान। उन्होंने उजड़े शहरों को देखा जो अपनी चरागाह में गुम हो चुके थे, और लहराती झील, लहराती घास के दरमियान बच्चों की नर्मनाजिक हड्डी की तरह पड़े हुए थे। चिन्ह पर, खुश हो जाओ हैरी, सेटिस्फाइड, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 माइल्स, 60 मिलियन माइल्स, हम तकरीबन 6 करोड़ मील ऊपर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, बच्चे अपने पीले बालों के साथ, हॉलर्ड, चीखों पुकार कर रहे थे। एट द डीप डीप मतलब गहरा मेहराबी में आसमान, मतलब मार्शियन स्काई, बच्चे बारीकी आसमान के नीचे अपने पीले बालों के साथ चीखों पुकार कर रहे थे। देयर वाज नो आंसर, कोई आवाज नहीं आती थी। बट द रेसिंग हिस, स्वाय सनसनाहट के और विंड हवा की, तो द स्टिफ ग्रास, सख्त घास, कोई बात नहीं आती थी सवाए सख्त घास से गुजर कर आने वाली हवा की सनसनाहट की। ही पिक्ड अप द लगेज, उसने अपना सामान उठाया। इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने ठंडे हाथों से, उसने अपने ठंडे हाथों से सामान उठाया। हियर वी गो, आओ चलते हैं। इस सेड, उसने कहा। अ मैन, एक ऐसे आदमी के अंदाज में, स्टैंडिंग ऑन द एज, जो खड़ा है किनारे पर, ऑफ अ सी, समुद्र के, रेडी, और तैयार है, टू वेड इन, गुजरने के लिए, चलने के लिए, एंड बी ड्रॉन, और डूबने के लिए। आओ चले, उसने एक ऐसे आदमी के अंदाज में कहा जो कि समुद्र के किनारे खड़ा हो और उसमें से चलकर गुजरने और डूबने को तैयार हो। दे वार्ड टाउन, वो कस्बे में पहुंचे। देयर नेम वाज बैटलिंग, उनका नाम बैटलिंग था। हैरी एंड हिज वाइफ कोड़ा, डान, लारा और डेविड। दे बिल्ड अ स्मॉल वाइट कॉटेज, दे बिल्ड, उन्होंने तमीर किया, अ स्मॉल वाइट कॉटेज, एक छोटी सैद झोपड़ी, एंड हैड गुड ब्रेकफास्ट, और पेट भरकर, जी भरकर नाश्ता किया देर वहां पर। उन्होंने एक सैद झोपड़ी तमीर की और भरपूर सुबह का नाश्ता किया। बट फियर वाज नेवर गॉन, लेकिन डर खत्म ना हुआ। डिस्कली डर क्या होता है, जब इंसान किसी अजीब जगह पे फंस जाता है तो वहां पे जाकर उसको एडजस्ट होने में 2-3 दिन लगते हैं, कुछ अर्सा लगता है, कुछ टाइम लगता है। रोज आपको वहां पे नींद नहीं आती, ऐसी चीजें होती है मालूम हो सकता है। तो उस लड़की खौफ की बात कर रहा है। उन्होंने सैद झोपड़ी तमीर की और जी भरकर सुबह का नाश्ता किया, लेकिन डर से जान ना छूटी। इसलिए ये डर पड़ा रहा। विद मिस्टर बैटिंग एंड मिसेस बैटिंग के साथ अ थर्ड अनबिडन, एक तीसरे बिन बुलाए पार्टनर, मेहमान के तौर पर, एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात की गुफ्तगू, एंड एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह बेदार होने पर। ये डर हर आधी रात की गुफ्तगू और हर सुबह बेदार होने पर तीसरे बिन बुलाए मेहमान के तौर पर मिस्टर और मिस बैटिंग चिपटा रहा। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, सॉल्ट क्रिस्टल, नमक की कलम, मैं नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ। इधर उसने कहा। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, पहाड़ी नदी में, बीक वास्ट वे, जो गुल रही है, खत्म हो रही है। मैं एक नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ, जो कि एक पहाड़ी नदी में हो और आहिस्ता आहिस्ता गुल रही है।
यहाँ से नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीनी लोग हैं। दिस इज मार्स, ये मुरीख है। इट वाज मीन फॉर द मार्शियन, मतलब ये मुरीखी लोगों के लिए है। फॉर हेवन से कोड़ा खुदा के लिए। लेट्स बाय टिकट फॉर होम, आओ घर के लिए टिकट वापस लेते हैं। बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने सर नफी में लाया। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हमारा जो सर है वो या ऐसे ही हिलता है या ऐसे हिलता है। इसे नोट कहते हैं मीन हाँ में, इसे शूक कहते हैं मीन ना में, लेकिन उसने सर नफी में ही लाया। वन डे एटम बम, एक दिन एटम बम विल हिट द अर्थ, जमीन से टकराएंगे। एक दिन एटम बम जमीन से टकराएंगे। देन वी शैल बी सेफ हियर, तब हम यहाँ पे महफूज होंगे। सेफ एंड इनसेन, महफूज और पागल। नॉनसेंस, बेवकूफ। मिस्टर बैटरी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस्टर बैटरी खिड़कियों से बाहर देखने लगा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे नफीस लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को देखा। ऑल दैट सिटी, तमाम उजले शहर है रखते हैं। सम काइंड ऑफ गोस्ट मीन भूत, जिन चुड़ैल। इन देम, तमाम उजले शहरों में कोई ना कोई जिन भूत चुड़ैल होती है। मेमोरीज, मेरा मतलब है यादें। ही स्टेयर्ड, उसने घूर के देखा, घूरा टिक टिक मार के देखा। एट द, उसने पहाड़ी को घूरा। यू सी अ स्टेयरकेस, आप एक सीढ़ी को देखते हो। एंड यू वंडर, और आप सोचते हो, व्हाट पीप मार्शियन लुक, दिखाई देना, लाइक क्लाइंबिंग इट, के मुरीख, और आप सोचते हैं कि मुरीखी इस पे चढ़ते कैसे दिखाई देते होंगे। आप एक सीढ़ी को देखते हैं और आप सोचते हैं कि मुरीखी इस पे चढ़ते कैसे दिखाई देते होंगे। यू सी मार्शियन पेंटिंग, आप मुरीख की तस्वीर देखते हो। एंड यू वंडर, आप सोचते हो, व्हाट अ पेंटर वाज लाइक, कि मुसव्वर कैसा होगा। यू मेक अ लिटिल गोस्ट, तस्वीर भूत, इन योर माइंड, आप अपने ज़हन में एक तस्वीर बनाते हो। अ मेमोरी, एक याद। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये कुदरती बात है। इमेजिनेशन, तसव्वुर, तखय्युल। ही स्टॉप्ड, और रुका। यू हैव नॉट बीन प्रोलिगा, प्रोलिगा कहते हैं घूमना फिरना, छुपन छुपाई टाइप होता है, ठीक है। इन दूज रोइन, खंडरात, तुम इन खंडरात में इधर उधर मत घूमना। हैव यू, क्या तुम घूमते हो? नो पापा, नहीं। डेविड लुक्ड एट शूज, डेविड ने अपने जूतों को देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 3 फर्स्ट ईयर का पहला पार्ट। तो आप इसको एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।